हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनका ज्ञान कई लोगों को नहीं है। हम सभी ये जानते हैं कि श्री राम ने किस तरह लंका पर चढ़ाई की और रावण से युद्ध किया। कई दिनों के घमासान युद्ध के बाद रावण का वध हो पाया था। पर क्या आप इस बात से परिचित हैं कि रावण का युद्ध श्री राम के पिता यानी महाराज दशरथ के साथ भी हो चुका है। ये कथा बहुत कम सुनने को मिलती है, तो आइए जानते हैं कि क्यों रावण ने दशरथ के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में किसकी विजय हुई और किसकी पराजय। बताते हैं कि एक समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने आदर पूर्वक पूछ रहा था कि मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी। तो रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात भगवान विष्णु का जन्म होगा, वही तुम्हारा विनाश करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध किया और राजा दशरथ को पराजित कर दिया। लड़ाई सरयू नदी के निकट हो रही थी और राजा एक नौका में थे। रावण ने नौका को तहस नहस कर दिया। तब दशरथ और उनके मंत्री सुमंत नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुंचे। दूसरी तरफ रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में जा पहुंचा। वहां भयानक युद्ध करके उसने राजा कौशल को भी जीत लिया। इसके बाद कौशल्या का हरण करके खुश होकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में समुद्र में रहने वाली तिमंगिल मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं तो हो ना हो किसी देवता ने इस मछली का रूप बनाया है और जिससे वह कौशल्या को लंका ना ले जाए। इसलिए कौशल्या को इस तिमंगिल मछली को ही क्यों ना सौंप दूं। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद करके मछली को दे दिया और वह लंका चला गया। मछली संदूक लेकर समुद्र में घूमने लगी। अचानक एक और मछली के आने से वह उसके साथ युद्ध करने लगी और संदूक को समुद्र में छोड़ दिया। उसी समय राजा भी अपने मंत्री के साथ बहते हुए समुद्र में पहुंचे और देखा कि एक पेटिका वहां पर तैर रही है। कौशल्या ने अपनी आप बीती सुनाई। राजा भी कौशल्या को देखकर भौचक्के थे। आपस में संवाद करने के बाद वह तीनों पुनः संदूक में बैठ गए। वह इसलिए क्योंकि ज्यादा समय तक समुद्र के अंदर रहना ठीक नहीं था। मछली जब आई तो उसने संदूक को मुंह में रख लिया। अहंकारी रावण ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैंने दशरथ को जल में और कौशल्या को संदूक में छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी आकाशवाणी से बोले कि उन दोनों का विवाह हो चुका है। रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो विधान लिख चुका है वह बदल नहीं सकता। उसके बाद राजा दशरथ अयोध्या पहुंचे और उनका विवाह विधि विधान से कौशल्या के साथ हुआ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में रहकर वन में सभी दुष्टों का खात्मा किया और अंत में दशानन रावण को स्वर्ग की गति पहुंचाई। इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरी कहानियों के लिए नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।